सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम तहत शऊर भी कहते हैं। आपने जरूर सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी कामयाबी में जितना जितना पार्ट सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है, उतना शायद कॉन्शियसली हमारी कॉन्शियस जो रिएक्शन उससे भी नहीं होता है। Means subconscious mind has some powerful, abilities to change and transform our lives and to bring us success. But how? क्या चीज है ये? क्या करिश्माती चीज है? क्या मैजिक है ये सबकॉन्शियस माइंड, जो जिसको दुनिया कह रही है कि बहुत अहम है और हमें उसका पता होना चाहिए और हमें उसकी पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहिए। But how can we use its potential until we know कि क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं आएगा। मे बी हम यूज़ कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे होते हैं सबकॉन्शियसली अपने माइंड को। लेकिन अगर हम उसको एक खास तरीके से, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करेंगे, देन ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, उसके इफेक्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। और इज एंड डिफरेंट लेयर्स है। सबसे पहली लेयर जो हमें पता है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। आई एम अवेक, आई एम अवेयर एट द मोमेंट, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग एट थिंग्स, मैं इस वक्त अटेंटिव हूँ। ये मेरा कॉन्शियस लेवल है, जो कुछ इर्द मेरे हो रहा है मैं उससे अटेंटिव हूँ। अच्छा, ज़हन के एक इससे बिलो लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड, बल्कि हम दूसरे पे आते हैं, तीसरे लेवल पे एक और जो लेवल है ज़हन का, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड, जो बिल्कुल आप कह लें कि दैट इज आउट ऑफ रीच, दैट इज ignorance of a kind। तो ज़हन ना तो एक्टिव होता है, ना पैसिवली कुछ काम कर रहा होता है, इट इज ब्लैंक, इज डूइंग नथिंग। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट another state of mind, और that is just like we call subconscious। ज़हन के तहत तो शऊर है। वो सिचुएशन कब आती है, कब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है? The reality is, and you may be shocked by this, it is always active, it is always working. Right now, when the words are coming out of my mouth, that subconscious mind is active and it is working। क्योंकि बहुत सारे, देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारा कॉन्शियसली मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने हैबिट्स के जरिए सीखी है, फॉर एग्जाम्पल बोलने का स्टाइल, मेरी उतार चढ़ाव अपने आवाज का, या मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें तो 100% मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो रही बहुत सारी चीजें, और वो ऑटोमेटिक इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ने सीखा है ओवर द इयर्स, लर्न किया है, डेवलप किया है। नाउ इट टेल्स मी हाउ टू डू थिंग्स। उसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा सो चुका होता है, दैट इज नॉट वर्किंग, देन सबकॉन्शियस माइंड हैज अ मोर पावर, मोर इफेक्टिव एट दैट मोमेंट। अच्छा, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को? मैंने आपको इसकी बात बता दी, सलाहियत बता दी। इट क्रिएट्स हैबिट्स, इट यूजेस दोज हैबिट्स। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल थिंग है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप कॉन्शियसली सारे एक्शन नहीं कर रहे होते, गियर चेंज नहीं कर रहे होते, कॉन्शियसली ऑटोमेटिक हाथ जाता है, ऑटोमेटिक आपको याद होता है रास्ता। और बहुत कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर का रास्ता भूल गए, नहीं होता ना,
क्या वजह है? आप कहते हैं मुझे याद है, इवन आप दोस्त के साथ कहीं बैठा हुआ है जो साथ आपकी गाड़ी में, उसके साथ गपशप भी कर रहे हैं या आप सोच भी रहे हैं, बट स्टिल आप घर पहुंचते हैं, कभी भी नहीं होता आप रास्ता बोल रहे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रास्ता बना हुआ है। एक्चुअली वो पाथ क्रिएटेड है माइंड के अंदर, मैप बना हुआ है उसका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और अगर आप कॉन्शियसली उस पर तवज्जो नहीं भी देते तब भी काम होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आप रेगुलर नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं, हफ्ते बाद या महीने बाद जाते हैं, वहाँ पे अगर आप अटेंशन अपनी किसी और जगह फोकस कर लें तो हो सकता है आप उस जगह से आगे निकल जाए। क्यों? वहाँ पे आपको कॉन्शियस माइंड की जरूरत है, आपका सबके कॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं है। तो जो ट्रेनिंग की बात आई है, यहाँ से हम इस पॉइंट को समझेंगे कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें वो करने के लिए जो हम चाहते हैं कि हम करते रहे रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हमारी हैबिट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। और वो ट्रेनिंग का आसान सबसे तरीका ये है कि कुछ टाइम हम कंटिन्यूसली वो काम करते रहें ताकि उसके नक्श हमारे जहन के अंदर में, जहन के तरीके में इम्प्रिंट हो जाए। तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद दैट बिकम्स आवर नेचर। कहते हैं नेचर बन गई है उसकी, वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है। इट फील्स नेचुरल बिकॉज वी डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स। और आदत की खासियत यही है, तो अगर अच्छी आदत है तो वो बेहतरीन है, आसान है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर बुरी आदत है तो वो आपके लिए वबाले जाने, क्योंकि उसको हटाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उसके नकूश भी ज़हन के तरीकों में सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट है और उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो पुराने नकूश है, पुराने मैप है पुराना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मिटेगा अपने सबकॉन्शियस से, और देन नया हम क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ कि हम अपनी अगर हैबिट डेवलप करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली ट्रेन हो जाता है उससे। लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। अदर थिंग्स आर कि कभी आपने देखा है कि आप किसी चीज का, मसले का हल ढूंढ रहे हैं, क्या करो, कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं हो पा रही, आपके सामने पड़ी हुई है, आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं उस पर, उसको समझने की, उसको सॉल्व करने की, नहीं होती, आप थक के छोड़ देते हैं। फिर अचानक किसी टाइम आप कुछ कर रहे हैं, आप में भी वॉशरूम में है, आप में भी ड्राइव कर रहे हैं, मे बी आप बैठे हुए हैं, बुक पढ़ रहे हैं, अचानक आपके ज़हन में टक से एक लाइट बल्ब जैसे रोशन होता है, वैसे सोल्यूशन आता है। क्या वजह है? जब हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं कर रहे थे उस काम पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम तो ये समझते हैं ना कॉन्शियसली एफर्ट करनी चाहिए, दैट्स गुड, तब वो सॉल्व नहीं हो रही थी। अब हम जब उसके बारे में सोच नहीं रहे तो अचानक से हमें मसले का हल मिल गया। ओ, किसने किया ये? हम तो नहीं मेहनत कर रहे, वो हमारे सबकॉन्शियस ने किया। जब हम कॉन्शियसली अपने पूरी तवज्जो के साथ सारा मटेरियल, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, हमने ले ली, हमने समझ लिया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन सोल्यूशन नहीं आया। वो सोल्यूशन कॉन्शियस इतना एक्टिव था, इतना फोकस था डेटा इकट्ठा करने में या उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, सोल्यूशन नहीं दे सका। लेकिन जब हम हटे हैं उस काम से, कुछ और करने लगे हैं, तो हमारा कॉन्शियस कहीं और लग गया है, लेकिन वो जो डेटा था, वो जो इंफॉर्मेशन थी, वो हमारे सबकॉन्शियस में चलती है। हमारा सबकॉन्शियस, आपको पता है, 24 घंटे काम करता है। उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी, एंड सबकॉन्शियस इज वेरी एक्सपर्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो वो अचानक से सॉल्व किया उसने, हमारे कॉन्शियस में फेंक दी, ये लो प्रॉब्लम का हल जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सो it can solve problems that conscious mind can't. It can help us,
find solutions to the difficult problem, the unsolvable. ये conscious subconscious mind की power है. And then it can motivate us. अगर हम बार बार देखें ना ये काम करते हैं, चीज सुनते रहते हैं, तो हम पे इम्पैक्ट करती है. वो इम्पैक्ट होती है हमारे सबकॉन्शियस में. आप उसको इस तरह से समझे, मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कि कंप्यूटर के अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग होती है. सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग है, आपने कुछ क्लिक करना है, वो सॉफ्टवेयर बैक एंड पे जो भी काम कर रहा होता है उस प्रोग्रामिंग के जरिए आपको आपके मतलूबा नताइज देता है, मतलूबा एक्टिविटी करता है, फंक्शन करता है. प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसके बैक में, किसी ने प्रोग्राम किया. इन द सेम वे सबकॉन्शियस माइंड इज ए काइंड ऑफ प्रोग्राम जो इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है. अगर आप खुद नहीं करें, आप नहीं करेंगे कॉन्शियसली एफर्ट के साथ, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी. ऑटोमेटिक आपके सर्कमस्टेंसेस, आपका नॉलेज, आपका एनवायरनमेंट, आपके एक्सपीरियंसेस उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे. फिर वो आप जैसे जिंदगी गुजारेंगे उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा. लेकिन अगर हम कंट्रोल चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में जाएं जहां हम जाना चाहते हैं, तो तरीका ये है कि अपने माइंड को प्रोग्राम करें उस तरह से जिस तरह का रिजल्ट हम चाहते हैं. अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें. क्या होगा, उनकी इनपुट आएगी हमें उनकी बातें, उनकी सोच, उनके बिहेवियर, उनके एक्शन हम देखेंगे, उनकी जिंदगी में नताइज देखेंगे, किस तरह की वो मामलात करते हैं, कैसे नताइज जाते हैं. हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे लेसन्स, वो हमारे माइंड के अंदर प्रिंट होंगे, हमारे सबकॉन्शियस में जाएंगे. और फिर क्या होगा, फिर जब हमें वैसे मसाइल आएंगे, इवन इफ हम भूल जाए उसकी किसी और शख्स के साथ भी ऐसा ही मसला आया, हम भूल भी जाएं, तो हमने जो लेसन सीखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड हमें कहेगा तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए. हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये हिंट कहाँ से आ रहा है या ये गाइडेंस कहाँ से आ रही है. सो इट इज द बिगेस्ट गाइड, बिगेस्ट ट्रेनर, बिगेस्ट मोटिवेटर. और आपने अफर्मेशंस के बारे में सुना है. अफर्मेशन इज काइंड ऑफ एक मंत्रा है, एक सेंटेंस होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट राइट नाउ, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ. लगती फजूल सी बात है कि ये कहने से क्या मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, या आई एम फीलिंग हैप्पी कहने से हैप्पी हो जाऊंगा. लेकिन अगर हम उसको फील करेंगे, एक्चुअली फील करेंगे कहते हुए, और रेगुलरली कहते रहेंगे, या कहते रहेंगे आई एम ब्रेव पर्सन, कंटिन्यूसली कहते रहेंगे, एंड देन इट स्टार्ट अफेक्टिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड. और तब्दीली आस्ते आस्ते आती है, स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि प्रोग्रामिंग होती है. पुराने जो हमने सालों के डिकेड्स की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हो चुकी है, मिटते और उसके ऊपर नई प्रोग्रामिंग होते हुए टाइम लगता है, टेक्स एफर्ट. और इसीलिए बहुत सारे लोग अफर्मेशंस को फजूल समझते हैं. कुछ तो एक्सपीरियंस ही नहीं करते, ट्राई ही नहीं करते, उनकी एक अलग कैटेगरी है. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नजर नहीं आते, वो कहते हैं बकवास है, फजूल चीज है. लेकिन कुछ हैं जिनको रिजल्ट मिलता है, तो वो लोग हैं जो परसिस्टेंट होते हैं, जो यकीन भी रखते हैं और जो कंटिन्यूसली यूटिलाइज करते हैं अफर्मेशंस की पावर को. तो आहिस्ता आहिस्ता उनको रिजल्ट होती है, फील होना शुरू हो जाता है, उनका बिलीव बढ़ता है और वो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अफर्मेशंस करते हैं कंटिन्यूसली. Affirmation is a positive sentence or positive thing that you want to attract in your life. So this is the way कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें. और वो चाहे हमारी हेल्थ के हवाले से हो, अगर हम अपने आप को समझाएं ना कि हम हेल्दी हैं, हम गुड हैं, हम एनर्जेटिक हैं, we will start feeling that way.
और वो हमारा हम एक्चुअली हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाएगी. So it is power of our self, our mind, our subconscious. So I think it's time that we need to understand these lessons and try to use our minds, use our subconscious mind along with our conscious mind. Okay, the conscious mind is a window to all information, all knowledge, all inputs. है conscious mind ये जो दरवाजा है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन then it goes to conscious mind. तो हमें ये भी देखना है कि वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हम अपने अंदर अपने दिमाग में लेके जा रहे हैं. गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. जितनी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाएगी, हमारा माइंड रिसीव करेगा, उतना ही अच्छा हमारा सबकॉन्शियस डेवलप होगा और सक्सेस विल बिकम ऑन ऑटो पायलट. इट बिकम इजी फॉर अस इंस्टेड कि हम कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट करें. और ये आप देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको के मतलूबा नताइज नहीं मिलते. लेकिन कुछ लोग हैं जो लगता है यार मेहनत करते नहीं, एफर्ट करते नहीं, लेकिन उनको रिजल्ट मिल रहे होते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड राइट आप कह लें फ्रेम के अंदर एडजस्ट हुआ होता है. राइट ट्रेनिंग होती है उसकी, मे बी थ्रू एजुकेशन, मे बी थ्रू अपब्रिंगिंग, थ्रू देयर एनवायरनमेंट. बहुत सारे फैक्टर, थ्रू पॉजिटिव एंड गुड एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व हैं. तो but we can't be at the mercy of our environment. We can choose to decide कि हमने अपने आप को डेवलप करना है, पॉजिटिव इनपुट्स लेनी है और पॉजिटिवली अपने माइंड को ट्रेन करना है ताकि हम जो हासिल करना चाहते हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस चाहते हैं वैसे मिले और हम एक नज़दीक जा सकें. So start using the power of your subconscious mind. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी. तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते? वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें.